चढ़ावा चोरी में सोर्सेस के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। मंदिर प्रबंधन में करीबी लोगों की पकड़ है, सोर्सेस ये बता रहे हैं। ट्रस्ट सदस्य और कर्मचारियों के कनेक्शन की जांच भी चल रही है। चंपत राय के भतीजे की भूमिका की जांच भी चल रही है। शक के दायरे में गोपाल राव के भतीजे भी हैं। एसआईटी रिपोर्ट में भी ट्रस्ट और गणना कर्मियों के कनेक्शन की जांच चल रही है, इसकी बात भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच सिर्फ कथित चढ़ावा चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि मंदिर प्रबंधन में रिश्तेदारों और करीबी लोगों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। वो जो आप सुनते हैं भाई भतीजा बात, वो क्या सिर्फ एक मुहावरा नहीं, क्या यहां चरितार्थ भी हुआ है क्या? इसलिए यह पूछा जा रहा है क्योंकि यहां जो चंपत राव हैं, ट्रस्ट के महासचिव, उनके भतीजे चंपत राय जो हैं, उनके भतीजे चंदन राय यहां पर इनको भी अंदर भूमिका दी गई थी और महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। आरोप है कि मंदिर के लिए महंगी जमीन खरीद में ये शामिल थे और शक इसलिए कि किराए के मकान में रहते थे। अब कई बीघा जमीन है और हरिद्वार में होटल भी है इनका। यहां तो एक कनेक्शन ये दिखाई दे रहा है। अब जरा इनके ऊपर आ जाइए। गोपाल राव ये विशेष आमंत्रित सदस्य हैं ट्रस्ट में, इनके भतीजे हैं सोमेश आनंद। आरोप है कि चढ़ावे की चोरी में इनकी भी भूमिका रही है और शक इसलिए है कि बोरे में सामान ट्रेन से कर्नाटक ले जाते थे और फ्लाइट से लौटते थे और 50 से ज्यादा बार इन्होंने यात्राएं की हैं। कब कब यात्रा का मोटिव क्या रहा है और उस दौरान उन्होंने क्या किया होगा, इस बारे में जांच चल रही है। और कौन है? रमा शंकर यादव, इनको आप जानते हैं, ये चंपत राय के करीबी के भूमिका में रहे हैं, ड्राइवर भी रहे हैं उनके। इनके भतीजे हैं मनीष यादव। आरोप है कि चढ़ावे की चोरी इन्होंने भी की है और शक इसलिए है कि इन्हीं की निशानदेही पर टिन्नू के घर से लाखों मिले हैं। तो मैंने आपको बताया, वो सोमेश जी के भतीजे हों, वो चंपत जी के भतीजे हों, या इधर अभी अनिल मिश्रा जी के पास आ जाइए, रिश्तेदार हैं इनके अनुकल्प और लवकुश। आरोप यह है कि चढ़ावे की चोरी में ये भी शामिल थे और शक इसलिए है क्योंकि लवकुश के घर से नकदी मिली है और अनुकल्प ने खरीदी है 65 लाख वाला एक मकान, एक प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है। इसलिए ये बातें चल रही हैं कि क्या अंदर भाई भतीजावाद फल फूल रहा था, अपने लोगों को इसलिए रखा गया था ताकि वो सब भी चलता रहे जो चाहा जा रहा था और ये बात भी सामने ना आने पाए, क्योंकि रिश्तेदारी में ही सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा होता है। अब जरा यहां पर देखिए, राम मंदिर दान में दिए गए 200 किलो के चांदी का कोई हिसाब नहीं है, यह भी खबर आ रही है। टीवी 9 पर विश्व सिंधी सेवा संगम के अध्यक्ष डॉक्टर राजू मनवानी बोले, 1.5 करोड़ की 200 किलो चांदी दी पर आज तक नहीं मिली कोई आधिकारिक रसीद। डॉक्टर मनवानी का यह भी दावा है कि उन्होंने चंपत राय के माध्यम से दान दिया था, जिसके फोटोज और वीडियोज उनके पास हैं, लेकिन अब चंपत राय उनका फोन ही नहीं उठाते। घपले गबन के आरोप सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो 200 किलो चांदी की ईंटें दान में दी थीं जनवरी 2021 में। अब इन आरोपों को सुनकर आपका पहला रिएक्शन क्या है? मन में क्या सवाल आ रहा है? हम तो एक्चुअली दान देने के बाद भूल गए थे, लेकिन जब ये टीवी के ऊपर न्यूज देखना शुरू किया और पता चला कि काफी कुछ वहां पे ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो हमने पता करने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त हमने तो दान करके भूल गए थे। क्योंकि दान देने के बाद कभी भी कोई आदमी जाता नहीं कि मैंने बॉक्स में क्या डाला और कहाँ गया वो। सही बात है। लेकिन ये राम मंदिर में यूज होना था, तो राम मंदिर के नाम पे, जो कि 500 साल के बाद रामलला का मंदिर बन रहा था, तो हम लोगों ने तो उस श्रद्धा से दिया। लेकिन और हमने कभी पूछा भी नहीं। 2-3 बार हम लोगों ने जरूर रसीद के लिए फोन किए और ये पूछा गया कि कहाँ पे आपने यूज किया है, लेकिन हमें कभी रेस्पॉन्स नहीं मिला और न हमें कभी कोई इन्विटेशन मिला। जब मंदिर की ओपनिंग हुई तो सडनली जब अब ये न्यूज देखना शुरू किया तो पता चला, तो हमने ये सवाल पूछने शुरू किए कि भाई हमारी चांदी भी कहाँ गई है, क्या सही जगह लगी है कि नहीं लगी है। और सारे डोनर्स, सारे श्रद्धालु पूछने लगे मुझसे कि राजू आपने कोऑर्डिनेशन किया है तो थोड़ा पता करिए। तो इसीलिए हमें ये जानना है कि क्या वो 200 किलो चांदी मंदिर में कहीं लगी है कि नहीं लगी है, और क्या उसकी रसीद अब भी हमें मिल सकती है। तो ये 200 चांदी की ईंटें थी, यानी 1-1 किलो की एक ईंट थी, और कुल 200 चांदी की ईंटें एक साथ आपने दान की? जी, हर ईंट के ऊपर हमारे सिंधी समाज के कुलगुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ बना हुआ था। अच्छा। और वो सारी 200 किलो की चांदी की ईंटें हम लोगों ने 5-10 बॉक्सों में भर करके और वहां पे
राम मंदिर के परिसर में ही श्री चंपत राय जी को हैंडओवर की।